आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें कहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन चयनित कीजिए। ठीक है, तो असत्य कथन इनमें से कौन होगा ये हमें बताना है। तो हमारे पास विकल्प है। विकल्प में कहा गया है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से स्वतंत्र नहीं है। दूसरा कहा गया है कार्य ऊर्जा प्रमेय सभी जड़त्वीय तंत्रों में लागू होती है। तीसरा कहा है कि बंद पथ के लिए घर्षण द्वारा संपन्न कार्य शून्य होता है। और चौथा, घर्षण के साथ किसी प्रकार की स्थितिज ऊर्जा संबद्ध नहीं हो सकती, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हम एक एक विकल्प को लेकर के चलते हैं। तो पहला हमें जो दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है, कार्य ऊर्जा प्रमेय की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय W के रूप में अगर हम देखें तो वो ऊर्जा के किस संगत के मान के बराबर होता है। तो हम उसे कह सकते हैं कि देखिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, अगर हमने गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कहा तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि का मान या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मान कार्य के बराबर होता है। अगर गतिज ऊर्जा धनात्मक रूप से परिवर्तित होती है, मतलब गतिज ऊर्जा में अगर वृद्धि हुई है तो कार्य के परिमाण के बराबर होगा वो। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। और इसे बोला गया है कि ये जो है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से स्वतंत्र है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम हम ले लेते हैं। एस बराबर ये क्या होता है, एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ, यहाँ पर क्या बनेगा ए टी स्क्वायर के रूप में। तो एस यहाँ पर क्या बता रहा है, चली गई दूरी या विस्थापन के मान को प्रदर्शित करेगा। तो विस्थापन का मान हमें चाहिए होता है किसी भी कार्य के परिमाण को ज्ञात करने के लिए, क्योंकि बल का परिमाण हमें मिलता है और बल के परिमाण के साथ साथ जो विस्थापन या जो दूरी तय की गई होती है वो कार्य के परिमाण को प्रदर्शित करती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कार्य ऊर्जा प्रमेय जो होता है वो न्यूटन के द्वितीय नियम से स्वतंत्र नहीं है, ये इस पर रिलेट करती है, उस पर निर्भर करती है। ठीक, तो पहला जो ऑप्शन है वो गलत होगा। दूसरा हम देखें, दूसरा क्या बताया जा रहा है कि बोला है कि कार्य ऊर्जा जो प्रमेय है सभी जड़त्वीय तंत्रों में लागू होती है। तो हाँ, अगर हम कार्य ऊर्जा प्रमेय की बात करते हैं तो कोई भी जड़त्वीय तंत्र अगर हम ले लें, ठीक है, तो उस पर कार्य ऊर्जा प्रमेय का मान क्या होता है, या तो हम स्थितिज ऊर्जा में अंतर को देख लें तो ये कार्य ऊर्जा प्रमेय सभी जड़त्वीय तंत्रों के लिए सत्य है। इसका मतलब ये है कि जो हमें दिया हुआ है विकल्प बी पर कि कार्य ऊर्जा प्रमेय सभी जड़त्वीय तंत्रों में लागू होती है, तो हाँ ये सही होगा, लेकिन असत्य कथन के तौर पर ये गलत है। ठीक, तीसरा विकल्प देख लें कि किसी बंद पथ के लिए अगर हम देखें तो घर्षण द्वारा संपन्न कार्य शून्य होता है, ये बोला जा रहा है। तो देखिए कभी भी कार्य की बात करें हम तो कार्य जो होता है W के रूप में ये किससे रिलेट करेगा, लगने वाले बल के परिमाण और विस्थापन के परिमाण पर। विस्थापन का मान मान लीजिए शून्य होता है, तो कोई अगर बंद पथ हमारे पास होगा, बंद पथ जिस पर हम कार्य के परिमाण को देखना चाहें, तो कुल विस्थापन का मान डी का मान यहाँ पर तो शून्य रहने वाला है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जैसे बोला है कि बंद पथ के लिए घर्षण द्वारा संपन्न कार्य शून्य होता है, तो अगर हम घर्षण बल को बात करें तो स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं घर्षण बल को। और घर्षण बल एक प्रकार का क्या बल है, एक प्रकार का असंरक्षी बल है, जहाँ असंरक्षी बल से संबंधित जो कार्य होते हैं वो ऊष्मा के रूप में, चाहे तो हम उसे कह सकते हैं ध्वनि के रूप में या चिंगारी या प्रकाश के रूप में, ये क्या होते हैं, व्यय होते हैं, केवल व्यय हो जाते हैं। तो इनका कोई एक उचित या उपयोगी कार्य हमें उससे प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से अगर हम किसी बंद पथ के लिए बात करें कि किसी बंद पथ के लिए घर्षण द्वारा संपन्न कार्य शून्य होता है, तो ये क्या होता है, ये गलत है। जो विकल्प होगा विकल्प सी ये सही होगा हमारे लिए, क्योंकि ये असत्य कथन को बता रहा है कि किसी भी असंरक्षी बल के द्वारा संपन्न कार्य किसी बंद पथ में शून्य हमेशा नहीं होता है। ठीक, चौथा हमें क्या दिया है कि घर्षण के साथ किसी प्रकार की स्थितिज ऊर्जा संबद्ध नहीं हो सकती है, जिसकी अभी हमने बात करी है घर्षण के लिए। ठीक है, तो घर्षण को हमने क्या कहा था, घर्षण को हमने कहा कि वो एक असंरक्षी बल है जो किस माध्यम में या किस रूप में परिवर्तित होता है, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में या प्रकाश के रूप में। जब ये किसी विशेष दूरी तक अगर चले, या हम इसे कहें ऊर्जा के रूप में जब इसका परिवर्तन होता है तो ऊर्जा एक तरह से व्यय होती है इस पे। ठीक है, ऊष्मा, ध्वनि या प्रकाश के रूप में। तो घर्षण के साथ अगर हम स्थितिज ऊर्जा संबद्ध नहीं देख सकते। देखिए घर्षण के साथ अगर संबंधित अगर हम कार्य के मान को देखें तो W के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, उसको अगर कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार से बराबर किसके होना चाहिए, या तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो, ठीक है, या तो वो स्थितिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर हो। लेकिन अगर घर्षण के साथ किए गए स्थिति पर अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य जो होता है वो ऊर्जा के रूप में किसी अन्य माध्यम में व्यक्त होता है, ना कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को ये बताएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि घर्षण के साथ किसी भी प्रकार की स्थितिज ऊर्जा संबद्ध नहीं हो सकती है। तो ये हमारे लिए सही ऑप्शन है, लेकिन हमें असत्य पूछा गया तो ये गलत होगा। विकल्प हम देख ले कौन सा यहाँ पर सही है, तो विकल्प सी यहाँ पर सही होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।